हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की 1 तारीख की वर्कशीट। और ये वर्कशीट नंबर है 76 और क्लास 3rd to 5th के लिए है। सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, बच्चे का नाम, कक्षा व विभाग, अपना क्लास व सेक्शन, अध्यापक अध्यापिका का नाम, अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आइए आगे देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। विशेषण। आज हम पढ़ने वाले हैं विशेषण के बारे में। नीचे लिखी गई पंक्तियों में आए गहरे काले रंग के शब्दों को ध्यान से पढ़िए। तो जो ये गहरे काले रंग के शब्द हैं इन्हें बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये चित्र देखिए, यहाँ पे एक फ्रॉक का चित्र बना हुआ है। तो देखते हैं क्या लिखा है। राधा एक नन्ही लड़की है। राधा कैसी लड़की है? नन्ही। उसके पास एक सफेद रंग की फ्रॉक है। कैसे रंग की फ्रॉक है? सफेद रंग की। उस फ्रॉक पर गुलाबी रंग के फूल बने हुए हैं। कैसे रंग के फूल बने हैं उस पर? गुलाबी रंग के। उसके पास रंगीन मोतियों की एक माला भी है। कैसे रंग की माला है? रंगीन। तो देखिए, राधा कैसी लड़की है? नन्ही। फिर बताया फ्रॉक कैसे रंग का है? सफेद। फिर बोला कि फूल जो बने हैं उनका रंग है गुलाबी। और जो मोतियों की माला है वो कैसी है? रंगीन। ये सभी शब्द लड़की, फ्रॉक व माला के बारे में कोई खास बात बता रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं। तो देखिए, बता रहे हैं ना विशेषता कि राधा कैसी है, नन्ही है, तो ये राधा की एक विशेषता है। फिर बोला कि जो उसकी फ्रॉक है वो सफेद है, तो फ्रॉक की विशेषता है कि वो सफेद रंग की है। फिर बोला फूल बने हुए हैं जो कि गुलाबी हैं, तो वो गुलाबी किसकी विशेषता है? फूल की विशेषता है। उसके पास रंगीन मोतियों, तो मोतियां कैसी हैं? रंगीन हैं। तो रंगीन किसकी विशेषता बता रहा है? मोतियों की माला की। ठीक है। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं हम विशेषण। ठीक है। तो बच्चों, जो भी ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे। संज्ञा आपको पता है, किसी नाम को कहते हैं संज्ञा। किसी नाम, व्यक्ति के नाम को, पशु के नाम को, पक्षी के नाम को, फल को, ये सब क्या है? संज्ञा है किसी स्थान के नाम को। और सर्वनाम जो हम संज्ञा की जगह यूज करते हैं वो होता है सर्वनाम। तो देखिए, यहाँ पे राधा थी क्या? संज्ञा। और उसकी विशेषता थी नन्ही, तो नन्ही हो गया विशेषण राधा का। वैसे ही सफेद फ्रॉक का। तो समझ आया क्या है विशेषण? मैं आपको एक और उदाहरण देती हूँ। तो चलिए यहाँ पे आपको एक उदाहरण दिखाती हूँ। जैसे मैंने बोला ये एक गेंद है, और इस गेंद में मैं कह रही हूँ कि इस गेंद का रंग को हम इसमें रंग भर देते हैं। इस गेंद में हम एक काम करते हैं। इसमें हम पूरा इस तरीके से अगर नीला रंग कर दे, ठीक है, इसे पूरा नीले रंग का बना दे, तो और फिर मैं आपसे पूछूं कि इस गेंद की मुझे विशेषता बताओ, तो क्या होगी इस गेंद की विशेषता? एक, तो ये इसका आकार कैसा है? गोला। तो पहला हो गया गोल। इसकी विशेषता हो गई कि हमारा जो गेंद है वो गोल है। फिर दूसरी विशेषता क्या हो गई? कैसे रंग का है? नीले रंग का है। ठीक है। तो ये हो गई इसकी दो विशेषताएं। इसे कहते हैं विशेषण, गोल और नीले। ठीक है, उसका रंग भी बता दिया और उसका आकार भी बता दिया। अगर अब आप ये भी बताएंगे कि कितनी गेंद है? एक। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि हाँ एक गेंद है, तो ये भी उसकी एक विशेषता है कि कितनी गेंद है? एक। ठीक है। तो आइए अब आपका अगला प्रश्न देखते हैं।
नीचे लिखे गए वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। आपने विशेषण शब्द को छांटना है इनमें से और उन्हें लिखना है। तो पहला, कोयल की आवाज बहुत मीठी होती है। तो कोयल की आवाज की विशेषता क्या है कि वो मीठी है। तो ये हो गया विशेषण। कैसी आवाज? मीठी आवाज। दूसरा, मुझे गरम गरम गुलाब जामुन खाना बहुत अच्छा लगता है। कैसे गुलाब जामुन खाना बहुत अच्छा लगता है? गरम गरम। तो ये हो गई गुलाब जामुन की विशेषता। अगला, मोहन अपनी कक्षा का सबसे लंबा छात्र है। कैसा छात्र है? लंबा। तो ये हो गई उसकी विशेषता मोहन की कि वो कैसा है? लंबा है। राजू के पास 5 केले हैं। कितने केले हैं? 5। तो ये हो गई उसकी विशेषता। पेड़ों की ठंडी छाया में बैठना सबको अच्छा लगता है। कैसी छाया में बैठना? ठंडी छाया में बैठना। तो ये हो गया विशेषण। तो हमारे पास आ गया मीठी, गरम गरम, लंबा, 5 और ठंडी। ये है विशेषण शब्द और इन्हें आप इनके आगे लिख सकते हैं। ऐसे आपको एक लिख के दिखाती हूँ, फिर आप बाकी खुद लिख लीजिएगा। जैसे ही आपका जो प्रश्न है उसके आगे अपना उत्तर लिखेंगे सारे बच्चे और इसी तरीके से बाकी का भी कर लेंगे। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों के लिए कोई दो दो विशेषण लिखिए। अब आपने इनके लिए दो दो उनकी विशेषताएं लिखनी है। ठीक है। उदाहरण उदाहरण आपको दिया है, जैसे पानी। पानी की विशेषता कैसे हो सकती है? या तो पानी ठंडा भी हो सकता है और गर्म भी हो सकता है। तो ये दोनों ही उसकी विशेषता हो गई। ये हो गए विशेषण शब्द पानी के लिए। अब हम लिखेंगे पेड़ के लिए। ठीक है। तो पेड़ की विशेषता क्या हो सकती है? बहुत सारी हो सकती हैं, पर आपने दो ही लिखना है। तो आप लिख सकते हैं पेड़ जो है कैसे रंग का है? हरा। तो हरा हो गया उसकी विशेषता। क्या हो गई उसकी एक विशेषता? हरा। दूसरी विशेषता आप लिख लीजिए, पेड़ कैसा है? पेड़ है लंबा। ठीक है। कैसा पेड़ है? लंबा। तो ये हो गई दो विशेषता पेड़ की, हरा और लंबा। अब दूसरा है फूल। फूल के लिए आप क्या लिख सकते हैं? फूल के लिए आप लिख सकते हैं उसका रंग कैसे रंग का है? लाल, पीला, नीला, हरा। और फूल बहुत सुंदर। तो सुंदर एक विशेषता हो गई फूल के लिए। तो आइए पहला लिख लेते हैं। मैम लिख रही है लाल। मैं ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो पहला लिख रही है मैम लाल। आप पीला भी लिख सकते हैं, नीला भी, आपको जैसे रंग का फूल पसंद है। ये हो गया लाल। और अब लिखेंगे सुंदर। मैम थोड़ा आगे लिख रही हैं, सुन द र सुंदर। ठीक है बच्चों, सुंदर। अब चेहरे की विशेषता हमें बताना है। तो हम क्या कह सकते हैं? चेहरा कैसा है? गोरा, काला, आपको जैसे लिखना है आप वैसे लिखिए। अगर आपको लिखना है गोरा तो आप गोरा लिख लीजिए। गो, ओ की मात्रा, रा, गोरा। ठीक है। नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए, गोरा। ओके बच्चों, आप अच्छे से लिखेंगे। और अगर आपको लिखना है काला तो आप काला भी लिख सकते हैं, काला। गोरा काला आपका जो मन हो। एक हो गया गोरा काला। और दूसरा क्या लिख सकते हैं? अब आप दूसरा लिख सकते हैं गोल। कैसा चेहरा है? गोल। तो अब मैं लिखती हूँ गोल
गो ल गोल। तो ये हो गया आपका दूसरा। चेहरा हो गया काला गोल या गोरा गोल, आपको जैसे लिखना है। फिर कपड़ा। अब कपड़ा कैसा हो सकता है? आप कपड़े का रंग बता सकते हैं, कपड़े का फैब्रिक बता सकते हैं कि कैसा है। ठीक है, तो कपड़े के लिए हम लिख लेते हैं, एक लिखते हैं रेशमी। रेशमी क्या होता है? सिल्क का कपड़ा। जो सिल्क का कपड़ा होता है उसे हम कहते हैं रेशमी। ठीक है बच्चों, तो आइए इसे साथ में लिख लेते हैं। रे, रे के आगे अब आप लिखेंगे श और फिर मी। तो ये हो गया रेशमी, सिल्क। ये हो गई एक कपड़े की खासियत। और दूसरा, आप लिख सकते हैं कपड़े का रंग किस रंग का है। और आप ये भी लिख सकते हैं कि कपड़ा कैसा है, चमकीला कपड़ा है। आपने देखा होगा ना, कुछ लोग चमकीले कपड़े पहनते हैं, जोकर भी पहनते हैं। तो आप चमकीला भी लिख सकते हैं, चमकीला। ये हो गई कपड़े की विशेषता। अब करते हैं आपका आखिरी, समोसा। अब समोसा सुनते ही भूख लग रही होगी और खाने का भी मन कर रहा होगा, तो अब पहले समोसा की आप विशेषता बता दीजिए। समोसा कैसा होता है? बहुत स्वादिष्ट होता है, एक विशेषता ये हो गई आपकी। तो आइए लिखते हैं स्वादिष्ट। ठीक है बच्चों, लिखेंगे स्वादिष्ट। दि आदर्श स्वादिष्ट। और दूसरा क्या होगा? समोसा कैसा होता है? स्वादिष्ट और नमकीन। ठीक है, मीठा तो नहीं होता, नमकीन होता है, नमकीन। ये हो गई आपकी वर्कशीट यहाँ पे पूरी, नमकीन। ठीक है, अब आप सबको समझ आ गया होगा कि विशेषण क्या होते हैं जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। तो इस वर्कशीट को आप कंप्लीट कर लीजिए। हम मिलते हैं कल दूसरी वर्कशीट के साथ। बाय बाय बच्चों।